जयराम जी की दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। ये वीडियो जो है रेलवे के लिए स्पेशल है। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, एएलपी का हो या फिर ग्रुप डी का हो। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस का इस वीडियो में संग्रह होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं भैया। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वो मापा जाता है भैया आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, क्या मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 2, खींची हुई धनुष जो होती है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो भैया इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, खींची हुई धनुष में जो संचित ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उसमें होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है भैया ये है कूलाम। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी मात्रक है वो आपको अच्छे से याद कर लेने, यानी भौतिक विज्ञान में जितने भी मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज की थी रोंटजन, एक वैज्ञानिक थे इन्होंने। ठीक है, एक मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो लगभग जो है 16 से 18 बार जो है मनुष्य एक मिनट में सांस लेता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। तो एक्स किरणें जो पार नहीं करती हैं वो अस्थि यानी हड्डियों को पार नहीं करती, तभी तो एक्सरा जो होता है वो एक्सरा लिया जाता है, पता चल जाता है कि हड्डी में कहाँ पर फ्रैक्चर है। तो ये है हड्डियों को पार नहीं कर सकती। ये कौन सी किरण है? एक्स किरण। ठीक है, नेक्स्ट एसआई पद्धति में लेंस की जो इकाई है, जो लेंस का मात्रक, ये क्या है? तो लेंस का मात्रक या लेंस की इकाई जो है ये है भैया डायोप्टर। ठीक है, क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधे जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा परिवर्तित करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया के द्वारा। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है, 23 पेयर यानी 46 होती है। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये भैया कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ओजोन परत जो रक्षा करती है वो रक्षा जो करती है किसकी रक्षा करती है? तो पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरण है वो कौन सी है? एक तो गामा किरणें होती हैं, एक अल्फा किरणें होती हैं, एक बीटा किरणें होती है। तो इसमें से जो है कौन सी किरणें? तो ये जो है भैया गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को भैया हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को। साधारण मशीन की जो क्षमता दर्शाई जाती है वो किलोवाट में दर्शाई जाती है। ठीक है, किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट में। हर्ट्ज जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? तो ये जो है आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? आवृत्ति का। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के लिए जो है आप कह सकते हैं फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि टाइफाइड रोग में जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो आंतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एक तो ब्यूटेन होता है और एक प्रोपेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है। द्रवित जो पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है जो कि हमारे घरों में रसोई में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है? तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कॉफी में सबसे अधिक उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो कैफीन जो है ये उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है कैफीन कॉफी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रदूषण जल जो है प्रदूषित जल के पीने के पश्चात आप भली भांति किस प्रकार के लक्षण का विकास करेंगे? मतलब हम जानते हुए भी भली भांति एक गंदा अगर पानी हम पिएंगे तो किस प्रकार के रोग को जो है हम अपने शरीर में दावत देंगे, बुलावा देंगे, जिससे कि वो रोग जल्दी आ जाए? तो ये रोग का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग होता है वो प्रदूषित जल पीने के कारण जो है मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो दिखाई देती है वो भूरे रंग की दिखाई देती है। किस प्रकार की दिखाई देती है? भूरे रंग की दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है? तो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो गतिज ऊर्जा क्योंकि वो चल रहा है उसके साथ साथ, ठीक है, चलती गाड़ी में, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट में कह रहा है कि अकिर्य गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, अकिर्य गैस वो कौन सी है, तो रेडान जो है यही अकिर्य गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि क्योंकि उनका मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों से होता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों से होता है मार्गदर्शन, चमगादड़ इसलिए अंधेरे में उड़ सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है, तो भैया विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती। भूकंप की तरंगें किस पर रिकॉर्ड की जाती है, तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, किस पर की जाती है, सिस्मोग्राफ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। फैराड जो इकाई है वो किसकी है, तो धारिता की इकाई है। ठीक है, और टिटनेस किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण क्या होता है, टिटनेस हो जाता है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही मतलब किसी से भी लेने वाला, तो ये है भैया ए बी रक्त समूह, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति जो होती है वो कितनी होती है, तो 72 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। स्पंदन गति प्रति मिनट यहाँ पर दिया गया, तो 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 1 सेकंड से भी कम में जो है हमारा हृदय जो है धड़कता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो भैया ये आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, वन लाइनर हैं, सेलेक्टेड है, रिपीटेड है, बार बार रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए। एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी करना भैया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, तो टीबी एक रोग है, एक बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी, हेनरी बैकुरल ने। दिन के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। सोल्डर जो धातु है वो टीन और शीशे की मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो भैया सब्सक्राइब करना बनता है, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है सामान्य तौर पर वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चूना पत्थर किस तरह की चट्टान से प्राप्त होता है, तो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती है उनसे होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। माचिस उद्योग में प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन लाल फास्फोरस कहलाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वो ओम में मापा जाता है, यानी ये इसका मात्रक है। और चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है वो Ag है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, जो प्रतीक हमारे केमिस्ट्री में दिए गए हैं कि सोने को क्या कहते हैं, चांदी को क्या कहते हैं, लोहे को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद कर लेनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करना और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, क्योंकि हम इसी तरीके की जो रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए उनकी वीडियो लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है।